हर हर महादेव। जब ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे तभी अचानक देवी उमा के साथ स्वयं महादेव प्रकट हो गए। लेकिन उस समय महादेव ने एक ऐसा रहस्य बताया जिसे जानकर दोनों भगवान ब्रह्मा और विष्णु जी दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। आइए जानते हैं शिव महापुराण की वो दिव्य रहस्यमयी कथा। बहुत प्रसन्न हुए शिव ब्रह्मा विष्णु की स्तुति सुनकर, जगदम्बा संग प्रकट हो गए तत्क्षण भोले शंकर। देखिए भक्तों, जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने पूर्ण श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति भाव से भगवान शिव की स्तुति की तब महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और माता जगदम्बा के साथ तुरंत प्रकट हुए। इससे हमें यह दिव्य संदेश मिलता है कि जब भक्त अहंकार छोड़कर सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तब भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। क्या हमारी भक्ति भी इतनी सच्ची है कि भगवान हमारी ओर भी दृष्टि करें? पांच मुखी शिव पंचादश नेत्रों के संग विराज रहे, मस्तक चंदा जटा जूट सर तन पर भस्म रमाए रहे। आप कल्पना कीजिए उस अद्भुत दृश्य की। भगवान शिव अपने पंचमुख स्वरूप में विराजमान है। उनके 5 मुख हैं, अनेक नेत्रों से। 5 मुख हैं तो 15 नेत्र हो गए। 3 मतलब 5 मुखों में 1 मुख में 3 तो 15 हो गए। उनके मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में दिव्यता और शरीर पर भस्म विराजमान है। ये हमें संकेत देता है कि संसार की सारी भौतिक वस्तुएं एक दिन भस्म हो जाएंगी, लेकिन भगवान शिव सनातन सत्य हैं। 10 भुजा गला नीला था, आभूषण से शोभित थे, माथे का त्रिपुंड ऐसा था, हम दोनों भी मोहित थे। भगवान शिव का दिव्य स्वरूप केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं था, बल्कि उसमें गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा था। उनका नीलकंठ स्वरूप हमें त्याग और लोक कल्याण की शिक्षा देता है, क्योंकि उन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष तक का पान किया। माथे का त्रिपुंड हमें याद दिलाता है कि ज्ञान, तप और वैराग्य ही जीवन का वास्तविक आभूषण है। आनंदमयी महादेव जगदम्बा दर्शन देते हैं, हम दोनों करबद्ध खड़े हो उनकी स्तुति करते हैं। भगवान शिव और माता उमा के दिव्य दर्शन पाकर ब्रह्मा और विष्णु आनंद से भर गए। भक्तों, भगवान के दर्शन केवल आंखों से नहीं होते, बल्कि हृदय की भक्ति से होते हैं। जिस जीवन में भगवान का स्मरण आ जाए वहाँ दुख और भय टिक नहीं सकते। पापों के नाशक भोले भक्तों पर सदा कृपा करते, उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही भक्तों के संकट हरते। महादेव को भोलेनाथ यूं ही नहीं कहा जाता, वे अपने भक्तों पर बिना भेदभाव के कृपा बरसाते हैं। जिस भक्त पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ जाए उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर होने लगते हैं। इसीलिए सच्ची भक्ति केवल मांगने के लिए नहीं, बल्कि भगवान से जुड़ने के लिए करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ महादेव की कृपा है वहाँ भय का कोई स्थान नहीं है। अरे निज श्वासों से भोले ने फिर वेदों का उपदेश किया, गुप्त ज्ञान भी हर ने हम दोनों के सम्मुख व्यक्त किया। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज आप सुन रहे हैं रुद्र संहिता का अध्याय 9, जब भगवान भोलेनाथ माता उमा के साथ ब्रह्मा और विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन देने आते हैं। आज शाम को
जो YouTube पर प्रसारण होगा उसमें मैं उसी रहस्य का उजागर करूँगा जिस रहस्य के बारे में अभी प्रारंभ में हमने चर्चा की थी। तो आप लोग YouTube पर अवश्य सुने। फिर हम दोनों ने की स्तुति शिव देवी के चरण गए, हाथ जोड़ कर नमस्कार कर उनसे आशीर्वाद लिए। विष्णु ने पूछा, हे भोले कैसे खुश होते हैं आप, कैसे पूजा ध्यान करूं जिससे अविचल भक्ति दें आप। ब्रह्मा जी और विष्णु जी भगवान भोले से पूछ रहे हैं, आपकी प्रसन्नता का क्या उपाय है, हम वो क्या करें जिससे आप प्रसन्न होकर हमें मनोवांछित वर दें। ब्रह्मा जी कहते, नारद से शिव सुनते ही हरि की बात, बोले पुत्रों तुम दोनों की भक्ति से प्रसन्न मैं आज। तुम लोगों की भक्ति से तो मैं प्रसन्न हो ही गया हूँ, अब हमारे इसी रूप की तुम लोग पूजा करो। मेरे इसी रूप का चिंतन करते सभी भक्त अविराम, तुम दोनों भी इसी रूप का चिंतन कर पाओ विश्राम। हमारे इसी रूप का चिंतन करोगे तो तुम्हें विश्राम प्राप्त हो जाएगा। तुम दोनों ने जन्म हमारी इच्छा से ही पाया है, मेरे ही शरीर से तुम दोनों ने ये तन पाया है। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मेरी ही शरीर से उत्पन्न हुए मेरी संतानें हो। विष्णु जी हमारे बाएं भाग से और ब्रह्मा तुम हमारे दाएं भाग से उत्पन्न हुए हो। लोक पिता ब्रह्मा तुम मेरे दाम भाग से प्रकट हुए, जगपालक विष्णु तुम मेरे वाम भाग से प्रकट हुए। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुमको मनोवांछित वर दे रहा हूँ, तुम दोनों की भक्ति सुदृढ़ हो, यही मेरा वर है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुमको मनवांछित फल देता हूँ, तुम दोनों की भक्ति सुदृढ़ हो, मैं सावर देता हूँ। ब्रह्मा जी तुम मेरी आज्ञा से संसार की रचना का कार्य करो और विष्णु जी तुम मेरी आज्ञा से संसार का पालन कार्य करो। ब्रह्मा मेरी आज्ञा से तुम जग रचना का कार्य करो, विष्णु तुम मेरी आज्ञा से जग का पालन कार्य करो। फिर विष्णु जी बोले, मेरा एक वचन और पूरा कर दीजिए, अपनी अविचल और अनन्य भक्ति हमें प्रदान कर दीजिए। फिर विष्णु ने कहा, प्रभो बस एक वचन पूरा कर दो, अपनी अविचल और अनन्य भक्ति हमको प्रदान कर दो। नारद जब विष्णु जी की ये बात भोलेनाथ सुनते हैं तो वो उनको अपने स्वरूप का ज्ञान करा देते हैं। नारद हरि की बात सुनी तो हर अतिशय, हरि कहते हैं विष्णु जी को और हर कहते हैं भोलेनाथ को, हर अतिशय हर्षाये हैं। फिर हरि की इच्छा से उनको निज स्वरूप बतलाए हैं। शिव बोले, हे हरि
सारी सृष्टि का पालन सृजन और संहार सदा सदा मैं ही करता रहता हूँ जग का ये विस्तार। मैं ही इस सृष्टि का पालक सृजक और संहार करता हूँ, मैं ही इस संसार को विस्तार प्राप्त कराता हूँ, मैं ही सच्चिदानंद विकारी परम ब्रह्म परमात्मा हूँ और मैं ही सारे जीवों के भीतर बैठी हुई आत्मा हूँ। मैं सच्चिदानंद अविकारी परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं ही सारे जग के प्राणी के अंतर की आत्मा हूँ। जैसे ब्रह्मा विष्णु हरदम मेरे रूप कहाएंगे, वैसे ही हम निज शरीर से रुद्रदेव उपजाएंगे। जिस तरह से ब्रह्मा और विष्णु तुम मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, वैसे ही मैं अपने शरीर से रुद्र को उत्पन्न करूंगा और तुम तीनों लोग मिलकर सृष्टि का कार्य, संहार का कार्य रुद्र करेंगे, पालन का कार्य विष्णु जी का है और रचना करने का कार्य ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र देव सब सृष्टि कार्य चलाएंगे, ब्रह्मा सृजन विष्णु पालन अरु रुद्र संहार कराएंगे। तुम तीनों की पूजा का फल मैं ही दूंगा। अगर कोई तुम्हारी पूजा करता है तो मैं उसका फल स्वयं दूंगा, और अगर कोई बाधा आती है तुम्हारे भक्तों को तो मैं उसकी बाधा को स्वयं हर लूंगा। तुम तीनों की पूजा का फल भक्तों को मैं ही दूंगा। अगर कार्य में कोई बाधा आई तो मैं हर लूंगा। भगवान रुद्र, हरि, विष्णु और अज ब्रह्मा, इन तीनों में यदि कोई भी भेद करेगा तो वो घोर नरक भोगेगा और मैं भी उसे दंडित करूंगा। रुद्र हरि अज में जो कोई किंचित भेद करेगा, घोर नरक भोगेगा, वो मेरा भी पाप सहेगा। मेरा रूप सनातन है और सारे रूप मेरे रूप से ही प्रकट हुए हैं। मैं ही सत्य ज्ञान हूँ और मुझे ही ब्रह्म कहा जाता है। मेरा रूप सनातन है, इससे ही सारे रूप बने। मैं ही सत्य ज्ञान कहलाता, मेरे से ही ब्रह्म बने। ब्रह्म उत्पन्न किया इस कारण, मैंने ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया है, इसीलिए मैं परम ब्रह्म कहलाता हूँ। वेदों शास्त्रों में मुझे ब्रह्म पिता कहा जाता है। ब्रह्म उत्पन्न किया इस कारण परम ब्रह्म कहलाता हूँ। वेदों शास्त्रों में मैं ही तो ब्रह्म पिता कहलाता हूँ। अब एक लीला मैं तुम्हें यहाँ और भी दिखा रहा हूँ। मैं ब्रह्मा की भ्रकुटी से ही रुद्र का रूप धर कर बाहर आ रहा हूँ। अब लीला एक और तुम्हें मैं अभी यहीं दिखलाता हूँ। ब्रह्मा की भ्रकुटी से मैं ही रुद्र रूप धर आता हूँ। ब्रह्मा जाओ, तुमको जो कार्य दिया उसे करो, और विष्णु तुम भी जाओ और जगत के पालन को करो। प्रलय का कारण रुद्रदेव का है, वो प्रलय की उत्पत्ति करेंगे।
जाओ जाकर रचो जगत को, ब्रह्मा तुमको कार्य दिया, पालन करना सारे जग का विष्णु ने स्वीकार किया। और प्रलय का कारण जो वो रुद्रदेव कहलाएंगे, मेरी ही शक्ति से ये सब सृष्टि कार्य निपटाएंगे। मेरी ही शक्ति से जगत का पालन, सृजन और मर्दन होगा। तुम तीनों मेरे ही पुत्र हो, हे ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। जाओ, जो कार्य मैंने तुम्हें दिया उसे करो। परमेश्वरी प्रकृति जो देवी उमा नाम से रहती है, शिव की शिवा कहाती हैं, जो मेरे संग में रहती हैं। वो अब जो मेरी उमा है वो 3 रूपों में विभाजित होकर तुम लोगों के साथ रहेंगी। वो अब 3 देवियों में खुद को विभक्त कर पाएंगी, सरस्वती, लक्ष्मी और काली बनकर सृष्टि चलाएंगी। सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी, लक्ष्मी विष्णु की होगी, काली रूप रुद्र की पत्नी ज्योति रूप में आएंगी। ये तीनों जो माता उमा ने अपने रूप से प्रकट किया, 3 रूप, वो ब्रह्मा विष्णु और महेश की धर्म पत्नियां बन गईं। सृष्टि सृजन पालन संहारण सतरज तम गुण कहलाते हैं, शिव ही तीनों रूपों में ये सारे कार्य चलाते हैं। ब्रह्मा जी का स्वरूप जो है, अंदर से ब्रह्मा जी रजोगुणी हैं और बाहर से भी रजोगुणी हैं। ब्रह्मा के अंदर रज तत्व बहुत है और विष्णु जी अंदर से तमोगुणी हैं, लेकिन बाहर से सतोगुणी हैं। ब्रह्मा रजोगुणी अंदर से, बाहर से भी रजोगुणी है। विष्णु अंदर तमोगुणी और बाहर सतोगुणी है। रुद्रदेव है सतोगुणी पर कार्य प्रलय का करना है, इसीलिए तो तम गुण को बाहर से धारण करना है। तीनों देव गुणों के अंदर गुणातीत शिव कहलाते हैं, इसीलिए देवों से बढ़कर महादेव माने जाते हैं। इसीलिए सारे देवों के देव महादेव माने जाते हैं, क्योंकि उनके अतिरिक्त इस संसार में पहले कुछ भी नहीं था और बाद में भी उनके अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रहेगा। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज का पाठ था रुद्र संहिता का अध्याय 9। देवी उमा और भगवान शिव का ब्रह्मा विष्णु को दर्शन देना और रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा की भ्रकुटी से करना। आज सायंकाल आप हमारा यही पाठ YouTube पर सुनेंगे, जिसमें हम उस रहस्य को उजागर करेंगे जिस रहस्य को हमने प्रारंभ में इस पाठ के आपसे बताया था कि वो कौन सा रहस्य। इसीलिए शाम को आप लोग जरूर हमारे YouTube चैनल पर जाएं और देखें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।